नमस्कार, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। इस देश में जब एक नेता की डिग्री पर तूफान मचा हुआ है, जब विदेश में सेना के ऑपरेशन पर बहस हो रही है और जब बताया जा रहा है कि यह देश इतना खुशहाल कभी नहीं था, हम किसानों का हाल बताएंगे। हम नहीं मानते कि राजनीति वही है जो नेता कहते हैं। राजनीति वो है जो नेताओं का निर्माण करती है। सिद्धांतों की इसी कसौटी के दम पर आज हम कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में किसान से बड़ी कोई राजनीति नहीं हो सकती। यकीन नहीं होता कि सबका पेट भरने वाला भूख से जान दे रहा है। आज हमें कहना पड़ रहा है, किसान नाम सत्य है। क्या हुआ उन दौरों का जो करोड़ों रुपए उड़ाकर किसानों की मौत पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए नेताओं ने किए थे। नेता कहते हैं कि किसान उनका देवता है और किसान कहते हैं कि फरेब की यह राजनीति जल्लाद की तरह है। महीने भर का सावन था वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बड़े बड़े मंत्री गांवों की मेड़ की ओर दौड़े थे, लेकिन टीवी का कैमरा हटा नहीं कि मुद्दा खत्म। पहली रिपोर्ट उन दौरों पर जो कहती है कि इस देश की सरकारों के पास किसानों के लिए दिल नहीं है। सरसों की और कणक की फसल जो नष्ट हो चुकी है उसका 30,000 रुपए पर एकड़ मुआवजा हर किसान को मिलना चाहिए। फसल बर्बाद होगी, गेहूँ लौट गया सारा। बारिश से पूरी फसलों का पूरा नुकसान है, ओले भी यहाँ पड़े हैं। कितनी अजीब बात है कि इस देश का किसान तबाह हो चुका था। किसी की आलू की फसल, किसी की गेहूं की, किसी की सरसों की, किसी की चने की, और सरकारें चादर तानकर सोए जा रही थीं, अपने राज के गुण गाए जा रही थी। महाराष्ट्र की सरकार जुबान नहीं खोल रही थी, पंजाब की सरकार जुबान नहीं खोल रही थी, आंध्र प्रदेश की सरकार जुबान नहीं खोल रही थी, हरियाणा की सरकार जुबान नहीं खोल रही थी, उत्तर प्रदेश की सरकार जुबान नहीं खोल रही थी। जैसे इस देश की राजनीति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश का पेट भरने वाला किसान कर्ज में डूबा रहे, भूखा रहे, नंगा रहे, जिंदा रहे या मर जाए। हाशिए पर सिमटी हुई कांग्रेस को इस अंधेर में अपने लिए रास्ता नजर आया। सोनिया गांधी उसी रास्ते पर निकल पड़ी। जल्दी से जल्दी उनको मदद करें, मुआवजा दें। सोनिया गांधी ने जब तड़पते हुए किसानों की तरफदारी शुरू की तो मोदी सरकार सख्ते में आ गई। सोए हुए नेताओं ने हवाई दौरे शुरू किए। प्रधानमंत्री ने वसुंधरा राजे को दौड़ाया, रामविलास पासवान को दौड़ाया, राजनाथ सिंह को दौड़ाया, अरुण जेटली को दौड़ाया, नितिन गडकरी को दौड़ाया। जब नरेंद्र मोदी जी ने ये सब बातें उनके कानों पर गई तब उन्होंने मुझे हम सबको कहा कि आप वहाँ जाइए और वहां जाकर प्रत्यक्ष रूप से किसान का कितना नुकसान हुआ है वो देखिए, और देखने के बाद मीटिंग करके इसके बारे में अंतिम फैसला करेंगे। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैं भी किसान हूँ। ये पता नहीं कौन सी किसानी करते हैं। अरबों रुपए का कर्जा चुटकी बजाते ले भी लेते हैं, चुका भी देते हैं, और हजार में कर्जा लेने वाले किसान जहर की चट्टान पर जुबान पटक पटक कर मर जाते हैं। भारत में नेताओं के लिए एक नए किस्म के पर्यटन का आसमान खुला, आत्महत्या पर्यटन। करोड़ों रुपए उड़ाकर नेताओं ने खरहे जैसे सफेद कुर्ते में तलवार जैसी धार वाला कलफ लगाकर हवा में उड़ाने भरी, हजारों रुपए की थाली वाला लंच किया, सैकड़ों रुपए कप वाली चाय पी, बोतल वाले मिनरल वाटर से गला तर किया और आंखों में घड़ियालों वाला आंसू भरकर कहा, सब दुरुस्त कर देंगे, अब हम आ गए। कि फसल बीमा योजना से काम नहीं चलेगा, कि फसल बीमा योजना से काम नहीं चलेगा। अब किसान के खेत की बुआई के पहले ही आमदनी तय कर दी जानी चाहिए। कम आमदनी तय करिए, 1 एकड़ खेत है क्या 10,000 तय करिए। एक महीने में इतने दौरे हुए, इतने दौरे हुए, इतने दौरे हुए कि पूछिए मत। सिर्फ 21 मार्च 2015 का आंकड़ा देखिए। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह महाराष्ट्र के दौरे पर निकले, कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान बुंदेलखंड गए और उसी रोज कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कुंडारिया गुजरात पहुंचे। 29 मार्च 2015 को अरुण जेटली राजस्थान के बूंदी के किसानों से मिले तो राजनाथ सिंह ने ग्वालियर की किसानी का हवाई सर्वेक्षण किया।
31 मार्च 2015 को रामविलास पासवान और संजीव बालियान मिलकर हरियाणा के दौरे पर निकले। 16 अप्रैल 2015 को गृह मंत्री राजनाथ सिंह सहारनपुर और बदायूं के दौरे पर निकले। लेकिन जनता का करोड़ों रुपया उड़ाकर किए गए इन दौरों से किसानों को क्या मिला? कुछ नहीं, एक ठेले का फायदा नहीं हुआ। इसका सबूत यह है कि महाराष्ट्र में आज भी औसतन 7 किसान रोज जान दे रहे हैं। सिर्फ 5 महीने में महाराष्ट्र में 1088 किसानों ने जान दी है। सिर्फ अप्रैल और मई में 486 किसानों ने जान दी है। क्यों तो किसानों की जो आत्महत्या है वो एक दिन का रोग नहीं है, ये तो पिछले 65 साल में इस देश की जो किसान विरोधी नीतियां हैं उसका परिणाम यह है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के आंसुओं में आग लगाकर नेता पीएम बन गए, सीएम बन गए, मंत्री, सांसद, विधायक बन गए और एक बार बन गए तो किसानों के अंगने में झांकने भी नहीं गए।